अगला वैज्ञानिक आता है, एक अगली जो अवधारणा है उसके बारे में बात करते हैं, नील्स बोर की अवधारणा। नील्स बोर आया था। नील्स बोर ने क्या कहा कि रदरफोर्ड ने ये कहा था कि भाई परमाणु के अंदर जो नाभिक है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो वो अपनी ऊर्जा कम करते जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन अगर मान लो चक्कर लगा रहा है, उसकी ऊर्जा धीरे धीरे कम हो रही है, तो वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, नाभिक के पास आ रहा है। अब नील्स बोर ने कहा ऐसा नहीं होता। उसने कहा इलेक्ट्रॉन जो है वो एक निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। उसने कहा परमाणु के अंदर कोई भी परमाणु जो है उसका ये बीच का भाग है जिसको अपन क्या कहते हैं, नाभिक। नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उनकी एक निश्चित कक्षाएं होती है, और इस कक्षा में, इस कक्षा को उसने कहा कि जिसकी ये स्थायी कक्षा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है इसकी ये स्थायी कक्षा है, ये इलेक्ट्रॉन इसकी स्थायी, अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग स्थायी कक्षाएं हैं। और जो इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगा रहा है उस कक्षा में चक्कर लगाते हुए कि ना तो उसकी ऊर्जा कम होती है ना उसकी ऊर्जा बढ़ती है। उसकी ऊर्जा क्या रहती है, नियत रहती है। नियत का मतलब होता है फिक्स, ना तो बढ़ेगी ना घटेगी। तो ये इसमें चक्कर लगा रहा है तो ये इसमें चक्कर लगाता ही रहेगा। ये ना तो इसकी ऊर्जा में कोई कमी आएगी ना इसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। ये किसने कहा था, नील्स बोर ने। दूसरा उसने क्या कहा, अगर ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़कर इस कक्षा में आ जाता है या अपनी कक्षा छोड़कर आगे वाली कक्षा में चला जाता है, ये अपनी कक्षा छोड़कर इस आगे वाली कक्षा में चला जाता है, तब उसकी ऊर्जा में क्या हो सकती है, उसकी ऊर्जा जो है किसकी, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम या ज़्यादा हो सकती है। अब कम या ज़्यादा किस पर डिपेंड करती है, अगर वो अंदर आता है तब तो उसकी ऊर्जा क्या होगी, कम। अगर वो बाहर वाली कक्षा में जाता है तब वो ऊर्जा बाहर से ग्रहण करेगा, तब उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, ज़्यादा। ये देखिए, अगर ये अंदर वाली कक्षा में आता है तब तो इसकी ऊर्जा कम, मतलब ये ऊर्जा उत्सर्जित कर देगा। अगर ये अंदर वाली कक्षा से बाहर वाले में जाता है इसका मतलब ये ऊर्जा अवशोषित कर रहा है। अवशोषित करेगा तो इसकी ऊर्जा बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी तो ये दूसरी कक्षा में चला जाएगा। अगर इसकी ऊर्जा कम होती है तो ये पहली वाली कक्षा में आ जाएगा। लेकिन इस कक्षा में ज़्यादा देर रह नहीं पाता ये, क्योंकि ये कक्षा इस इलेक्ट्रॉन की कक्षा है ही नहीं। इसकी कक्षा तो ये वाली है जो फिक्स है, और इसी कक्षा में ये रहना चाहेगा। और इलेक्ट्रॉन जो है ना वो अपनी एक नियत कक्षा में ही रहते हैं, उसके अलावा दूसरी कक्षा में जाकर वापस आ सकते हैं। तो जो थोड़ी सी देर के लिए, इतने कम टाइम के लिए जाते हैं कि वापस अपनी उसी कक्षा में पहुंच जाते हैं। तो वापस ये आगे गया, वापस इस कक्षा में आएगा तो क्या करेगा, अपनी ऊर्जा वापस उत्सर्जित कर देगा। इसने पहले ऊर्जा ली, अब वापस उत्सर्जित कर देगा। अब यहाँ पर इसने ऊर्जा उत्सर्जित करी, अब ये वापस ग्रहण करके वापस अपनी कक्षा में आ जाएगा। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में स्थायी नहीं रहता, ना तो वो ऊपर की कक्षा में स्थायी रहता है ना नीचे की कक्षा में स्थायी रहता है। अपनी जिस कक्षा में वो पहले से फिक्स है उसी कक्षा में वो स्थायी होता है, इसलिए वो अपनी कक्षा छोड़कर नहीं जाते। और जिस कक्षा में ये चक्कर लगा रहते हैं उस कक्षा में ना तो ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं ना ही ऊर्जा अवशोषित करते हैं, दोनों ही काम नहीं करते। ये किसने बताया था, नील्स बोर ने। नील्स बोर ने क्या कहा, तो इलेक्ट्रॉन जो अपनी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं वो एक नियत वेग से चक्कर लगाते रहेंगे, ना तो ऊर्जा को उत्सर्जित करेंगे ना ही अवशोषित कर देंगे। ठीक है।